अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत इसराइल नहीं है और ना ही दूसरी तरफ गजा और हमास है। नहीं तो हमला करना होता तो भारत को इतनी दिक्कत ना होती। हमला ना सिर्फ होता बल्कि इसराइल की तरह मुसलसल जारी रहता। लेकिन गजा वाली सूरत हाल यहाँ नहीं। भारत बड़ा मुल्क है, वसाइल ज़्यादा हैं, मईशत बहुत आगे, लेकिन फौजी ताकत का तवाज़ुन ऐसा नहीं कि भारत अपनी मर्जी कर सके और पाकिस्तान पर एक तरफा जंग मुसल्लत कर सके। भारत चाहता ज़रूर होगा, लेकिन ख्वाहिश रखना एक बात है और कुछ कर दिखाना मुख्तलिफ चीज़ है। 2019 में पुलवामा का जो वाक़या हुआ और उसके बाद जो दरअंदाजी हुई भारत की तरफ से, इस सारे किस्से का गहरा असर भारत के दिफाई माहिरीन के जहनों पर अब तक है। दरअंदाजी तो हुई, लेकिन हिंदुस्तान का एक लड़ाका जहाज मार गिराया गया और हिंदुस्तानी पायलट भी पकड़ा गया। तब यह फिक्र हिंदुस्तान में पैदा हुई थी कि उनका दिफाई ताकत बढ़नी चाहिए। दिफाई बजट में भी इजाफा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के माहिरीन खुद इतराफ़ करते हैं कि भारत की दिफाई काबिलियत इस मियार की नहीं कि जैसा कि वो चाहते हैं। बहुत सा उनको दिफाई साजो सामान पुराने वक्तों का है और जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट दिफाई साइज और सामान कहा जा सकता है, उसकी तादाद बहुत ही कम है। इस किस्म की दिफाई बर्तरी होती तो एक सर्जिकल स्ट्राइक करने में भारत ने कोई देर नहीं लगानी थी। और ये बात है कि जंगी जनून आसमान को छू रहा है और उनके टीवी चैनल देखे जाएं या कोई दिफाई तज्जियाकारों की बातें सुनी जाएं तो लगता है कि हमला आज शाम नहीं तो कल होने वाला है। मगर भारत ऐसा नहीं कर सकता। अगर हमारे शहर उनकी फिजाई रेंज में है तो भारत का कोई भी हिस्सा नहीं जो हमारी मार ना हो सके। एक दो रोज पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में पाक भारत दिफाई तवाज़ुन पर एक बहुत उम्दा मजमून छपा है, उसे हमें पढ़ लेना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े धुआंधार किस्म के बयानात आए हैं और शायद पाक भारत ताल्लुकात का ये खासा है कि जब किसी वजह से भी तनाव बढ़ता है तो इस किस्म के बयानात दोनों तरफ से जारी होने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में कोई पैनिक नहीं फैला। लोगों का रद्दमल बड़ा नॉर्मल किस्म का है और ऐसा ही होना चाहिए। यह भी याद रखा जाए कि तहम्मुल से काम लेना और भड़कों पर ना उतरना एक पुरइत्माद कौम की निशानी होती है। इसराइल का जिक्र ऊपर छिड़ा तो उसी का हवाला दिया जा सकता है। इसराइल अपनी जंगी सलाहियत या महारत के बारे में ज्यादा बड़े दावे नहीं करता, जैसा कि हम देख चुके हैं। जो करना हो कर दिखाता है। भारत में जो जंगी जनून ज्यादा नजर आता है उसकी शायद एक वजह यह है कि ख्वाहिशात और कुछ करने में काफी फासला है। सबक तो वो सिखाना चाहेंगे, लेकिन वही पुरानी बात कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इस बात पर अलबत्ता मातम किया जा सकता है कि अगर कोई आसमानी फैसला नहीं था कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा से ही तनाव का शिकार रहे। आपस के मसाइल तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोशिश की जाती और अगर मदबराना सलाहियतें दोनों तरफ होती तो ताल्लुकात कदर नॉर्मल भी हो सकते थे। कहते हम इतना है कि पुरानी तहजीबों के अमीन हैं, लेकिन उसका वो हक अदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और अब तो हालात ऐसे कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बेहतरी की तरफ कोई कदम उठाया जा सकेगा। भारत के साथ बिगड़ती सूरत हाल पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्र है। ये जानकर भारत अपनी मर्जी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लिए बास इत्मीनान है। इस जानकारी से पाकिस्तान के हौसले बढ़ते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि ऐसे मौके पर हम ये कह सके दिफाई तैयारों के साथ अंदरूनी तौर पर भी हमारी सफ़े मजबूत हैं। सिर्फ बैरूनी महाज पर फिर तो बात और है, लेकिन दाखिली सतह पर ऐसी खींचातानियाँ भी हैं कि जिनके ना होने से मुल्क को कौम की हैसियत ज़्यादा बेहतर लगे। जहाँ हिंदुस्तानी इरादों पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, वहाँ भी ये ज़रूरी है कि अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम की गुंजाइश पैदा की जाए। सियासी महाज आराई ख़त्म हो और हर चीज़ कानून और आइन के दायरे में लाई जाए तो उससे ना सिर्फ दाखिली इत्मीनान बढ़े बल्कि कौमी वहदत ज़्यादा नुमाया नज़र आने लगे।